रामायणी 35। पंडित भूले पढ़ी गुनी बेदा, आप अपन पौ जानू न भेदा। संझा तर्पण औ खटकर्मा, ई बहुरूप करे अस धर्मा। गायत्री युग चारि पढ़ाई, पूछहु जाय मुक्ति किन पाई। धर्म प्रश्नों का समाधान नहीं है, नए नए प्रश्नों का उभरना धर्म है। हर सवाल का जवाब धर्म नहीं है। जहाँ जवाब खत्म हो जाए उसके आगे एक नया सवाल, ये धर्म है। नए प्रश्न, नई शंकाएं। गायत्री पढ़ करके साहब कहते हैं पूछहु जाए मुक्ति किन पाई। गायत्री पढ़ने से किसकी मुक्ति हुई है, जरा जाकर के पूछो पढ़ने वालों से। और के छिए लेत हो छींचा, छींचा मतलब छींटा, छींट, छींट पड़ जाना। और के लिए, और के छिए, छिए माने छुए, और के छुए लेत हो छींटा। तुमसो कहु कौन है नीचा, ई गुण गर्व करो अधिकाई, अधिके गर्व न होए भलाई। जासु नाम है गर्व प्रहारी, सोकस गर्व ही सकै सहारी। साखी कुल मर्यादा खोए के खोजिन पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाय के नरभय विदेही थान। पहली पंक्ति, पंडित भूले पढ़िगुनी बेदा, आप अपन पौ जानू न भेदा। देखें शब्द, देखें बस शब्द, और उन शब्दों में जो अर्थ छिपा है उसको समझ लें। पंडित भूले पढ़िगुनी बेदा, वेदों को पढ़ गुन करके पंडित उसी में भूले हुए हैं। आप अपन पौ जानू न भेदा, जानू न भेदा, भेद नहीं जान सके हैं। किसका? आप अपन पौ, अपने आप का, अपने आप का भेद नहीं जान पाए। वो बस पढ़ने गुनने में ही, वेदों को पढ़ने गुनने में ही भूले हुए हैं। आप अपन पौ, आप माने स्वयं, अपन पौ अपने आप को। मैं कौन हूँ, मेरे बंधन क्या है, मेरी मुक्ति क्या है, इसको नहीं जान पाए। तो फिर बहुत विद्या पढ़ी, बहुत वेद शास्त्र पढ़े, तो क्या बना उससे? एक आदमी है, वो गाय चराता है गांव वालों की, 200 गायें 300 गायें चराता है। लेकिन जब शाम को घर जाता है तो एक कुल्ला दूध नहीं ले जा पाता अपने बच्चे के लिए, क्योंकि गायें सब दूसरों की हैं, वो चली गईं, उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। तो वेद पढ़ते हो, गुनते हो, मनन करते हो, लेकिन अपने आप को तुम नहीं समझ पाए। ये पांडित्य की कमियां गिना रहे हैं साहब। अब जो पांडित्य की कमियां गिनाए उसको लोग कहते हैं कि अनपढ़ है। शास्त्रों को पढ़ने में भूले हो। और दूसरी पंक्ति देखिए, संझा तर्पण और खटकर्मा। संझा शाम के समय
संध्योपासना, सुबह के समय संध्योपासना। संध्या माने जोड़, दिन और रात का जोड़ हो, या दो दोपहर का जोड़ हो, या रात और दिन का जोड़ हो। ये जोड़ है, इसको संध्या कहते हैं। तो सुबह के समय में संध्योपासना में लगते हो, शाम के समय में संध्योपासना में लगते हो, और हम लोग भी तो संध्या पाठ करते हैं। ये बस वही है, उनकी परंपरा की जो संध्योपासना है उसको जो है हम लोगों ने भी अपनाया है, वही है संध्या पाठ। संध्योपासना करते हो। तर्पण, जब किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो उसको तृप्त किया जाता है। पुरखों को पानी दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। उनको तो नहीं दिया जाता है, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं, गांव समाज के ब्राह्मण हैं, उनको खिलाया पिलाया जाता है। यही है तर्पण, तृप्त करने की क्रिया। देवताओं, ऋषियों, पितरों को तिल या चावल मिश्रित जल देने की जो क्रिया है उसे तर्पण कहते हैं। औखट कर्मा, औ माने और, खट कर्मा, खट कर्म, खट, जो पुरानी हिंदी है उसमें इसको खा पढ़ा जाता है। श, ख, स, ह, क्षत्रज्ञ। खखा खरा, ये खा शब्द आता है, इसको खा पढ़ा जाता है पुरानी हिंदी में, इसीलिए इसको खटकर्मा कहा जा रहा है। षटकर्मा नहीं कहा जा रहा, खटकर्मा। मतलब अर्थ वही है, छह कर्म। छह कर्म माने विद्या पढ़ना पढ़ाना, दान लेना देना, और यज्ञ करना कराना, ये छह कर्म हो गए। ई बहुरूप करे अस धर्मा, इनको तुमने धर्म के बहुत रूप मान लिए हैं। ये जो कर्मकांड कराते हो, जो तर्पण कराते हो, जो संध्योपासना करते हो, विद्या का लेन देन, दान देना लेना, यज्ञ करना कराना, ये षटकर्म हैं। इनको तुमने ई बहुरूप करे अस धर्मा, ऐसा धर्म है यह मान करके बहुत तरीके से खटकर्म करते हो। ठीक है ना? इसका शाब्दिक अर्थ समझते जाएं तो व्याख्या अपने आप हो जाएगी। देखें, इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए मुझे। आप अपन पौ जानू न भेदा, अपने आप का भेद जानो। और वह भेद शास्त्रों को पढ़ करके नहीं आ सकता है। तो अपना भेद क्या है, मैं कौन हूँ, इसको साहब ने इसमें स्पष्ट किया है। मैं शुद्ध चेतन हूँ, न किसी का अंश हूँ न अंशी, न कारण हूँ न कार्य। मैं अजर अमर अविनाशी अखंड शुद्ध चेतन, पूर्ण काम अकाम, निष्काम आप्तकाम एवं स्वरूपतः तृप्त हूँ। ऐसा अपने आप का भेद समझ ले और वासनाओं से मुक्त हो करके जिए, यही वास्तविकता है अपनी जानने की, अपने होने की, और यही अपने को जानना वास्तविक विद्वता है। यह है आध्यात्मिक। और व्यवहारिक ढंग से भी अपना भेद जानना चाहिए। गुरुदेव लिखते हैं,
मैं कौन हूँ इसका व्यवहारिक भेद भी जानना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे स्वभाव में कितनी त्रुटियां हैं और मन में कितनी चंचलता है। पिछले वर्ष से आज तक हमारे मन के विकार बढ़े हैं कि घटे हैं? यदि बढ़े हैं तो उन्हें निकालने का प्रयास करें, और यदि कुछ सफलता मिली और विकार घटे तो जो बाकी के बचे हुए विकार हैं उनको भी निकाल देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी बातें इसकी टीका में जिस ढंग से गुरुदेव ने लिखा है वो जी करके लिखा है, ऐसी व्याख्या नहीं मिला करती है। जैसे कोई बच्चे को समझाए ना, छोटे बच्चे को, वैसे है जैसे बच्चे को दूध पिलाना। आत्मशोधन और आत्म उद्धार यही सच्ची विद्या है। नीति शास्त्र के विद्वान, ज्योतिषी, चतुर्वेदी, शास्त्री, ब्रह्मज्ञानी बहुत मिलते हैं, परंतु जो अपने अज्ञान को जानता हो ऐसा कोई विरला ही मिलता है। और सभी वेदों का सार है अपने आप को जानना। ये है आप अपन पो जानू न भेदा। अपने आप को दो तरीके से जाना जाता है, एक आध्यात्मिक ढंग से, एक व्यवहारिक ढंग से। आध्यात्मिक माने दार्शनिक ढंग से, और दूसरा व्यवहारिक। व्यवहारिक माने अपनी ही आदत, अपना ही स्वभाव, अपना ही चलना फिरना, उठना बैठना, उसको साफ करते रहना। अब आया संध्या, तर्पण और खटकर्मा। पंडित लोग संध्या, तर्पण, खटकर्म और यज्ञ बहुत से कर्म करते रहते हैं और गायत्री जपते रहते हैं, और उनको अहंकार है कि इसका विशेषाधिकार तो हमें ही मिला है। शूद्र और स्त्री तो इन सब के निकट भी नहीं जा सकते। खासकर गायत्री मंत्र तो शूद्र और स्त्री को जपने का सर्वथा अधिकार ही नहीं है। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में पहले लिखा है, शुरुआती मंत्र में, कि ये जो ब्रह्मज्ञान का उपदेश है ये द्विज ब्राह्मण को ही दिया जा सकता है। स्त्री को नहीं और शूद्र को नहीं। तो पूछा गया, स्त्री है, साधिका है, साधना करती है, तो उसका कल्याण नहीं? तो स्वामी जी ने लिखा, साधना करती रहे अच्छा है, लेकिन कल्याण पुरुष शरीर में ही होगा। साधना करेगी, अगले जन्म में जब पुरुष शरीर पाएगी तब वो साधना का काम पूरा होगा। और पुरुष साधारण पुरुष नहीं, शूद्र नहीं हो, बनिया नहीं हो, ब्राह्मण हो। ब्राह्मण हो तब ये साधना का काम सफल माना जाएगा। शंकराचार्य जैसे विद्वान ने ये बात लिखी। क्यों? स्मृतियों के पक्षधर थे वो, इसलिए जो सामाजिक कानून उस समय था उस कानून को उन्होंने मान्यता दी। इसीलिए शंकराचार्य सिर मुकुट माने गए हैं, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों की व्यवस्था को पुष्ट किया। इसलिए ब्राह्मणों ने जो जो कहा उन्होंने सब कुछ माना।
इसलिए उनके इतने सारे मंदिर बने हैं और शंकराचार्य वहाँ पर बैठे हुए हैं। तरस आता है पंडितों की बुद्धि पर जो यह घोषणा करते फिरते हैं कि वेद तथा गायत्री में स्त्री तथा शूद्रों का अधिकार नहीं है। जब ब्राह्मण वेद और गायत्री से लाभान्वित हो सकते हैं तब स्त्री और शूद्र क्यों नहीं हो सकते। पंडित लोग कहते हैं कि गायत्री मुक्तिदायिनी है और उस पर अधिकार विशेषाधिकार हम द्विजों का ही है, स्त्री और शूद्रों का नहीं। इसलिए स्त्री और शूद्र तो मुक्ति से वंचित ही रह गए। कबीर साहब कहते हैं पंडित लोग चारों युगों से द्विजों को गायत्री पढ़ा रहे हैं, उनसे जाकर जरा पूछो कि गायत्री जाप से किसने मुक्ति पाई है। यह एक धोखा है कि गायत्री जपो और मरने के बाद मुक्त हो जाओगे। जियत न तरे मुए का तरी हो, जीते जी नहीं तरे तो मरने पर क्या तरोगे। गायत्री एक मंत्र है और इसके बारे में कई दफ़े कहा गया है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र की टांग टूटी हुई है, ये लंगड़ा है। जितने अक्षर चाहिए, जितनी मात्रा होनी चाहिए उसमें एक मात्रा इसमें कम है, तो ये लंगड़ा मंत्र है, शुद्ध नहीं है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है। विश्वामित्र का मंत्र है 3-62-10, तीसरे मंडल का 62वां सूक्त, उसका 10वां मंत्र है ये। साहब लिखते हैं मुक्ति के लिए तो अपने स्वरूप का ज्ञान चाहिए। कोई नाम जप, कोई मंत्र जप, इससे काम नहीं बनता। मोक्ष तो गुरु भक्ति, बोध एवं वैराग्य का फल है और यह मानव मात्र का अधिकार है। गायत्री छंद ये तो एक मनुष्य की रचना है, शब्दों का समूह है, किसी आदमी द्वारा रचा गया। गायत्री से मानव की आत्मा श्रेष्ठ है। पंक्ति चौथी, और के छिए ले तो हो छींचा। कोई तुमसे छू गया तो तुम मंत्र पढ़ रहे हो और अपने को पानी से अभिषिक्त कर रहे हो। तुम समझते हो कि किसी नीच ने तुमको छू लिया, तुम अपवित्र हो गए। साहब कहते हैं तुमसो कहो कौन है नीचा, कहो भला तुमसे ज्यादा नीच कौन है। जो दूसरे को नीच समझे, साहब कहते हैं तुम ही नीच हो। कहीं लगता है कि इस आदमी को भय है, कहीं लगता है इस आदमी को डर है। समाज उस समय का बहुत सहिष्णु समाज था, आज के जैसा उद्दंड समाज नहीं था। गांधी जैसा आदमी एक पूरा आंदोलन 30 वर्षों तक ढोया और उसके परिणाम में हमने उसको गोली मार दी। तुम्हारा काम खत्म, अब तुम जाओ। सरदार भगत सिंह 23 बरस के थे, 23 बरस के, फांसी पर उनको लटका दिया गया। 23 बरस का, किसी को मारे नहीं थे, बस संसद में बम फोड़े थे और वो बम फोड़े थे जिसमें से छर्रा ना निकले, बस धुआं निकले।
किसी की हत्या नहीं करना था, सिर्फ बताना था नेताओं को, अंग्रेजों को कि तुम कैसे काम कर रहे हो, और फांसी पर लटका दिया गया। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं। संसद में अभी कुछ लोगों ने सरकार पर उंगली उठाई, सरकार उनको बाहर उठा के फेंक दिया संसद भवन से। कि बहुत मुंह चलाते हो, बहुत पूछते हो। हम ऐसे समय में हैं। और कबीर जब बातें करते हैं तो लगता है उनमें कोई भय है। सरदार भगत सिंह ने कहा, मैं जानता हूँ मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ इसमें हम पूरी उम्र नहीं जी पाएंगे। ये आत्महत्या का रास्ता है। जानते हुए भी हम इस रास्ते पर चल रहे हैं और जी रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन यही लोग हमें मार देंगे। लेकिन भयभीत नहीं थे। जिस तरीके के प्रश्न साहब करते हैं और जिस तरीके की बातें वो करते हैं, उसमें कहीं लगता है कि उस आदमी को भय है, डर है, राजा का भय है कि पंडित का भय है कि मौलवी का भय है, और पूरी उम्र जी करके वो आदमी जा रहा है। डरा सहमा भय ऐसा कुछ नहीं। तुम दूसरों से छू जाते हो तो मंत्र पढ़ते हो, अपने को पानी से सींचते हो, धोते हो। साहब कहते हैं तुम ही सबसे नीच हो। शूद्र तथा नीच जात कहे जाने वाले लोग चाहे नहा धोकर और स्वच्छ कपड़े पहनकर आएं और अपने स्वच्छ हाथों से पंडितों को छू लें, तो कर्मकांडी पंडित अपने आप को अशुद्ध हुआ मान लेते हैं और शुद्ध होने के लिए अपने शरीर पर पानी छिड़कते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। साहब कहते हैं तुमसे कौन नीच है पंडित? दूसरे का शरीर हाड़ मांस से बना है तो तुम्हारा शरीर भी उन्हीं से बना है। दूसरे के शरीर में टट्टी पेशाब भरा है, तुम्हारे शरीर में भी वही भरा है। जैसे दूसरों में सदाचारी दुराचारी होते हैं, वैसे ब्राह्मण नामधारी में भी सदाचारी दुराचारी होते हैं। दूसरे और तुम में क्या अंतर है? यह दिल को छू जाने वाला वाक्य है। गाय का दूध पीते हो, दही खाते हो, घी खाते हो, उसके साथ उसका गोबर और उसका पेशाब, उसको भी पंचगव्य के नाम पर खा लेते हो और अपने को पवित्र मानते हो, और किसी मनुष्य के छू जाने पर उसे अछूत मानते हो। यही नीचता है। ये पद की कुछ पंक्तियों पर कहा गया। इसको भी पढ़ेंगे और आगे वाला भी पढ़ कर आएंगे, ठीक है ना? साहेब बंदगी, साहेब वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन।
वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, ताकि करिए सेवा तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव।